एक्वेरियंस, लेट्स सी कि कैसा रहेगा 1 से 15 अगस्त 2023 का समय आपके लिए। आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है जिसके थ्रू आप उनसे जो है उनको डील कर सकते हैं और उनसे निकल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ पॉजिटिव नोट। आई होप कि आप लोग सब पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग देखेंगे और हमें एनर्जीज़ भी पॉजिटिव ही मिलेंगी। अगर बाय चांस किसी सिचुएशन में आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव नहीं होती हैं तो मैं फिर कह रही हूँ कि रीडिंग को दोष देने की बजाय और अपने आप को नेगेटिव करने की बजाय आप कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करने हैं उसकी प्लानिंग करें। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है हमें यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक्वेरियस, सबसे पहले देखेंगे 1 से 15 अगस्त 2023 के ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मुझे गाइड कीजिए स्टार्टिंग के 15 डेज ऑफ अगस्त, 15 दिन अगस्त के महीने के 1 से 15 अगस्त। All right, we have time to go. Community, never ending story. आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी 30s में हैं, 37, 38, 35 आपकी एज हो सकती है, या फिर आप अर्ली 40s में भी हो सकते हैं या लेट 40s में भी हो सकते हैं। कुछ लोग 40, 41, 39 है ना, 47, 48, 45 ये एज ग्रुप भी आपका हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे जो एज ग्रुप है वो 30s और 40s का दिख रहा है। इसके अलावा ये आपके जन्मांक मूलांक हो सकते हैं नंबर 9, नंबर 8 एंड नंबर 3 या नंबर 1। ठीक है, यस, ये मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहा है। 7 और 5 नंबर भी दिख रहा है यहाँ पे। सो एक्वेरियस, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है ओवरऑल, पास्ट में आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, लेट गो किया है, समय पे चीज़ों को छोड़ दिया है कि जब होगा तब देखा जाएगा, या अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही तो आपने उससे मूव ऑन कर लिया है, या कुछ लोग आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं, आप किसी की लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, आपने लेट गो किया है पास्ट में कुछ चीज़ों को। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि अभी आप अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन जो है बना रहे हो एक्वेरियस। मे बी कोई फैमिली इवेंट आप रिसेंटली जो है अटेंड कर चुके हो या करने वाले हो 1-2 दिन में। सो आपकी एनर्जी जो है वो बेसिकली यही है कि अब आपको जो करना है वो अपने परिवार के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए करना है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको ये करने से रोक रही थी वो आपने लेट गो कर दी है पास में। मे भी आप में से काफ़ी लोग अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स के आधार पे कुछ नया रचना चाहते हैं या नया लिखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप इंस्पायर्ड हो अपने किसी फैमिली मेम्बर से कि आपको उनकी जैसी लाइफ को जीना है, या एक होता है ना कि जैसे इनहेरिटेंस को आपको आगे बढ़ाना है अपनी फैमिली के, वो वाले वाइब्स भी दिख रहे हैं। सो काफ़ी फैमिली और कम्युनिटी और होम वाली एनर्जी मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है एक्वेरियस, कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हो, मे बी फॉर मैरिज, मे बी फॉर किसी और की मैरिज, और मे बी ऐसे ही कि आप अपने फैमिली टाइम ज़्यादा बिता रहे हो अभी। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 से 15 अगस्त से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है, वो टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। सो बेसिकली मुझे इस कार्ड को देख के, नेवर एंडिंग स्टोरी को देख करके लग रहा है कि कुछ पास्ट सिचुएशंस वापस आएंगी सामने एक्वेरियस, और रीज़न ये है कि आप पास्ट में ही जीते हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को क्लोज़र बिना दिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो क्लोज़र जो है वो आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप शायद आगे नहीं बढ़ पाओ। ठीक है,
सो यहाँ पे मुझे थोड़े से सफ़र करते हुए दिख रहे हो, अननेसेसरी सफ़र है, एक ड्रामा है जो आपके दिमाग में चल रहा है, कोई पास्ट सिचुएशन है जिसको लेट गो कर चुके हो ऑलरेडी, आगे भी बढ़ गए हो लेकिन फिर से उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, अपने हर्ट को जैसे कहते हैं ना हील कर रहे थे, लेकिन सडनली वापस से वो स्कार आपको दिखने लग जाएंगे, वापस से आपको बुरा लगने लग जाएगा उस सिचुएशन का। सो मे बी कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है, इसलिए एक्वेरियस मे बी आप खुद ओवरथिंक करके उस सिचुएशन तक पहुंच रहे हो, बट कुछ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा इस टाइम ड्यूरेशन में, और वो पीछे खींचेगा तो आपको फिर वो आप ड्रामे में फिर उलझते ही जाओगे, ठीक है। एंड मे बी आपको कोई और चला रहा है, कोई किसी और का ड्रामा है, उसमें आप पार्ट प्ले कर रहे हो, एंड आपको बहुत इजीली कोई भी आपकी लाइफ में को ट्रिगर कर सकता है। आपने किसी को इतना वो दे रखा है कि वो आपको अफेक्ट करे, ठीक है। सो यस, एक्चुअली कुछ बिना सर पैर की चीज़ें, बिना सच्चाई के बस परेशान हो रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। एंड क्योंकि उसका हार्ट तो सेफ है, उसका हार्ट तो उसके ही पास है और सेफ है, लेकिन वो फिर भी सर पे हाथ रख के और बैठी है। और यहाँ मिरर भी रखा है, जैसे मिरर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको सच्चाई का पता है बट आप उसे देखना नहीं चाह रहे। आप मिरर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है सच, है ना, आपको दिखाई दे जाएगा उस मिरर में, लेकिन वो मिरर को देख ही नहीं रही कि उसको कोई हार्म ही नहीं हुआ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी ना हार्ट पे लिख रहा है यस और नो, तो मे बी आप किसी को ये सोचो कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके लिए कैसे हैं नहीं हैं, इन सब चीज़ों में बहुत उलझ जाओ आप लोग, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। एंड आपको विक्टिम फील होने लगे, आपको लगे आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई डर लगने लग जाए आपको आपके भविष्य को लेकर के, क्योंकि बेसिकली अभी आपको थोड़ा सा एक फियर रहेगा कि चीज़ों में उलझ सकते हो आप एक्वेरियस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई लव लाइफ हो, ज़्यादातर लोगों के लिए कोई लव सिचुएशन हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे हार्ट का प्रिजर्व वो रखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी जॉब से इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा टच हो, आपने उसे छोड़ तो दिया है लेकिन आपको बार बार लगे कि आपने उसको क्यों छोड़ दिया, आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको वही काम करना चाहिए था, उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहिए था। अब सच ये है कि जो इस कार्ड की जो मेन थीम है वो यही है, बार बार यही कह रहे हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है ना। इसकी जगह कोई और नेगेटिव कार्ड आता है जिसमें लगता तूफान आ रहा है, वो एक्चुअली में होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो मिरर रखा है, वो मिरर में नहीं देख रही, उसके हार्ट उसका नीचे सिक्योर है, वो उसको नहीं देख रही। यानी अगर किसी पर्सन को लेकर के यस और नो की फीलिंग आ भी रही है आपको फॉर एग्जाम्पल, तो यू नो दैट कि उसका आंसर क्या है, बट आप ज़बरदस्ती उलझ रहे हो उसमें। ये वाली यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहे हैं एक्वेरियस 1 से 15 अगस्त 2023 के लिए, ठीक है। सो ये अच्छी एनर्जी नहीं है, डेफिनेटली आपको इतना ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस भी यही आ रहा है कि किसी और के ड्रामे में एक बंदर बन के नाचते रहना बेवकूफ़ी है। आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद नरेट करो, लिखो, बोलो, उसे कॉन्फिडेंस के साथ जियो। आप क्या सोचने बैठ रहे हो ये जो आपका है ही नहीं। थिंक अबाउट इट एक्वेरियस। सो आज मैं थोड़ा डिफरेंटली करने वाली हूँ। आज सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, और स्टूडेंट्स के लिए पहले मैसेज लूँगी। हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस की 1 से 15 अगस्त 2023, हेल्थ कैसी होगी एक्वेरियंस की। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, बैलेंस, ऑल राइट,
8 ऑफ कप्स, बड़े 8 की एनर्जीज हैं यहाँ पे। मे बी आप शनि की महादशा, शनि की किसी ढैया से गुजर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी। 2 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, हेल्थ को मेंटेन करना एक बड़ा टास्क रहेगा 1 से 15 अगस्त के बीच में, ठीक है। आसानी से ये आपको नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। पास्ट में बैलेंस थी, लेकिन प्रेजेंट में हेल्थ गड़बड़ चल रही है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो उसकी तरफ। लेकिन वो आपको, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, कुछ गड़बड़ मुझे प्रेजेंट में ही दिख रही है। और अगस्त में भी जाएगी आगे थोड़े टाइम के लिए। मे बी आप में से काफ़ी लोग डे ऑफ तक लें, इतनी हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है। बट फिर मैं देख रही हूँ कि वो इम्प्रूव भी हो जाएगी 1 से 15 अगस्त के बीच में, ठीक है। सो आपको या तो किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है, या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या इमोशनली किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे आपकी हेल्थ हील हो जाएगी। अगर आप ऐसे ओवर थिंक करते रहोगे तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब्ड है अभी भी और आगे भी होगी एक्वेरियस, ठीक है। यस, नाउ हम देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस, पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आप 1 से 15 अगस्त 2023 के बीच में। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। चलो ये ले लेते हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, नहीं है अच्छी। 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल। अगस्त में 1 से 15 अगस्त के बीच में मैं आपकी फैमिली के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही देख रही हूँ, ठीक है। द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा शेयर करने के लिए अपने इमोशंस को आपको आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं मिलेंगे शायद। एक अकेलापन, एक लोनलीनेस आपको फील होगी एक्वेरियस। मे बी आप बहुत लंबे समय से इसको देख रहे हो विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी फैमिली वाइज बहुत पॉजिटिव नहीं है लंबे समय से, लेकिन आप अभी कोशिशें कर रहे हो, अपना पावर बनाए हुए हो, अपना करेज दिखा रहे हो कि चीज़ों को आप सही तरीके से डील कर लोगे, खुशियाँ जो हैं वो आ जाएंगी एक हैप्पी एनर्जी में। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में अपनी फैमिली के आप सब कुछ कर रहे हो जो आपसे हो पा रहा है। लेकिन अगस्त में थोड़ा बहुत अकेलापन ही दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हुए अपनी फैमिली के साथ नहीं दिख रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी फैमिली से कुछ छुपा भी सकते हो इस 1 से 15 अगस्त के बीच में एक्वेरियस। या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो कि आपको पसंद ना करे या आपसे कुछ चीज़ें छुपाए, ठीक है। सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसी आ रही है कि मे बी आपके फैमिली में कोई पर्सन है जो कि बहुत अच्छे से आपसे चीज़ें ना बताएं, आपसे डिस्कशन ना करे और कुछ चीज़ें हाइड करे, या उनकी और आपकी एनर्जी क्लैश करे इस टाइम ड्यूरेशन में। और वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल हेयर। तो वो इमोशंस का जो एक्सचेंज होना चाहिए, जो एक सच्चाई है, वो सच्चाई के बेसिस पे इमोशंस आगे पीछे जाने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। किसी से कुछ छुपा रहे हो, आप छुपा रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर छुपा रहे हैं, बट कुछ हाइड वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे एक्वेरियस, ठीक है। सो फैमिली के साथ बहुत अच्छे तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप्स नहीं दिख रहे हैं फ्रेंकली। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा एक्वेरियस।
1 से 15 अगस्त 2023 करियर, बिजनेस और फाइनेंस कैसा रहेगा। कुंभ राशि का 1 से 15 अगस्त 2023 में करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। Let's see. 10 of Pentacle, 2 of Swords, the Fool, King of Pentacle, oh my goodness, and 8 of Cups. हाँ, so करियर, बिजनेस, फाइनेंस बड़ा प्यारा दिख रहा है। स्पेशली फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट रहोगे एक्वेरियंस। पैसा भर भर के आ रहा है, चाहे वो आपके पास कहीं से भी आए, आपकी मेहनत का आए, आपके पास आपकी फैमिली की वजह से आए, आपके पास आपके और किसी पर्सन की वजह से आए, सपोर्ट से आए, बट पैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल भी आ गया और किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया। फाइनेंशियली एक अपलिफ्ट आएगा आपके करियर में। ठीक है, लेकिन अगर मैं करियर में कैसा रहेगा सब ऐसी बात करूं तो मे बी आप में से काफ़ी लोग कुछ नया शुरू करो और पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। अगर ये कुछ नया करियर नहीं है या कोई जॉब नहीं है तो मैं देख रही हूँ कि आपका जो अंदाज है नौकरी करने का वो नया है। मतलब आप पुरानी सारी बातों को पीछे छोड़ के और एक डिफरेंट तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटकम में भी 8 ऑफ कप्स आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपको यकीन है कि आप और ग्रो कर लोगे तो आप कुछ छोड़ के भी जाने को तैयार हो, क्योंकि आपके पास कुछ ऑफर हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, सो एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर सकते हो जहां आप चेंज करो कुछ चीज़ें, या तो अपना एटीट्यूड अबाउट योर जॉब या फिर अपनी जॉब एंड ऑफ दिस पीरियड, मतलब 15 ऑफ अगस्त तक। ठीक है, बट मैं आपकी एनर्जी पॉजिटिव देख रही हूँ और स्पेशली फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे देख रही हूँ एक्वेरियस यहाँ पे। डन, सो ये हो गया आपका करियर, बिजनेस और फाइनेंस। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि मैं 1 से 15 अगस्त के लिए लव लाइफ की डिफरेंट रीडिंग नहीं करूँगी, अलग से रीडिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले मैं देखूँगी कि आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, आपका जो करंट पार्टनर है, उनकी एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी अपनी लव लाइफ के लिए। सो लेट्स सी 1 से 15 अगस्त 2023 के लिए आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस कनेक्शन के लिए क्या रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस 1 से 15 अगस्त 2023 फॉर एक्वेरियंस। ऑलराइट, सो दिस इज योर पार्टनर्स फीलिंग। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 एंड आपकी क्या फीलिंग रहेगी इस कनेक्शन को लेके एक्वेरियस। वाओ, एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल। और इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज रहेंगी 1 से 15 के बीच में, 1 से 15 अगस्त के बीच में इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज रहेंगी। मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने के पूरे चांसेस है एक्वेरियस। ठीक है, आपको बिल्कुल, अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छी लगेगी सुनने में, क्योंकि तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं। ठीक है, स्पेशली आपकी साइड से बहुत प्यार, रोमांस और एक केयर का एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। तो आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते ही हो, तभी आपने उस पर्सन के बारे में सोचा और ये रीडिंग देख रहे हो। डेफिनेटली आपके पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट यानी वो भी बैलेंस करना चाहते हैं। वो आपके साथ जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें वो अपनी मानते हैं कि उनका कुछ योगदान है, वो अपनी जगह को अपनी मतलब अपने हिस्से की भागीदारी देना चाहते हैं बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे है। और मैन होल्डिंग ए कॉइन का जो यहाँ पे कार्ड है वो सिग्नल दे रहा है कि मैन होल्डिंग ए कॉइन यानी वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, सो
यस, वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों ही प्रयत्नशील हैं। तो मुझे यहाँ पे अभी की एनर्जीज में दिख रहा है कि अगर कोशिश की जाए आपकी तरफ से, एज एंजल ऑफ लव आपकी तरफ है, तो ये स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी अगस्त के मंथ में, 1 से 15 अगस्त के बीच में। विद दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं, तो आपके पर्सन अपनी मैरिज में मैन होल्डिंग अ कॉइन यानी आपको फाइनेंशियली अबंडेंस देने का काम करेंगे। वो चाहेंगे कि वो मिले आपको। एक और एनर्जी मैं इससे फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ हैं तो तीनों एनर्जीज पॉजिटिव हैं। तो अगर आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है तो आपके पर्सन आपको कोई मनी दे सकते हैं, इस रिश्ते में पैसा लेकर के, और चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पैसा दे कौन रहा है? आपके पर्सन, क्योंकि वो उनकी तरफ जस्टिस और एक लीगल कार्ड आया है उनकी तरफ। अगर मैं एनर्जीज़ को, अब ये तो हो सकता है कि सिचुएशंस है ना, अगर मैं एनर्जीज़ रीड करके आपको बताऊं कि प्यार का पलड़ा कहाँ भारी है, तो आपको भी दिखाई दे रहा है आप थोड़े इमोशनल हो इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। उन्हें लगेगा ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपको लगेगा कि आपकी ये ज़रूरत है। सो ये वाली आप लोगों के थोड़े से अपोजिट्स हो आप लोग एक दूसरे को। आप दोनों ऐसे नहीं हो कि इस कनेक्शन को बनाना चाहते हो, आप दोनों ऐसे नहीं हो कि इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हो, आप दोनों प्रैक्टिकल नहीं हो, आप दोनों इमोशनल नहीं हो। एक जना इमोशनल है, एक जना प्रैक्टिकल है। ये जो एनर्जीज हैं ये इंटरचेंज भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, सो यस, नाउ लेट्स सी सिचुएशंस क्या रहेंगी आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस। ये तो एनर्जीज हो गई, देखते हैं कि क्या परिस्थितियां भी ऐसी ही होंगी या क्या होगा। सो लेट्स सी एक्वेरियस की लाइफ में 1 से 15 अगस्त 2023 लव लाइफ कैसी रहेगी। कुंभ राशि की लव लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कुंभ राशि की लव लाइफ, all right, Knight of Wands, yes. Six of Cups, 4 of Cups, Star, not bad, और one more card as 2 of Cups। 1 से 15 अगस्त के बीच में आपकी और आपके पर्सन के बीच में रियूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं कार्ड ऐसे दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। मे बी प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो, बातचीत नहीं हो रही है एक्वेरियस, आप उन्हें मिस भी कर रहे हो, आपके पास जो कुछ भी है आपके लिए वो इनफ नहीं है, आपको बस वही चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन 15 अगस्त तक पॉसिबल है। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो आपकी सिचुएशंस में थोड़ा सा आपकी एनर्जीज में इन आउट रहेगा। वो इन आउट क्यों रहेगा उसका मैंने आपको पहले ही कह दिया। एक पार्टनर प्रैक्टिकली डील करेगा रिश्ते को, एक पार्टनर इमोशनली डील करेगा। तो कभी कभी इमोशंस दोनों के फिट बैठ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो एक हाई एनर्जी क्रिएट हो जाएंगी। कभी कभी दोनों अपोजिट्स रह जाएंगे तो एक लो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। सो कभी बहुत अच्छी खुशियाँ मिलेंगी, कभी एकदम रोना आ जाएगा, या आप मिस करोगे अपने रिश्ते को, होते हुए भी मिस करोगे, ठीक है। सो वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये कि आपके कनेक्शन की हीलिंग हो रही है। आपके कनेक्शन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में, आप उन प्रॉब्लम्स पे काम करोगे और उन्हें हील करोगे एक्वेरियस, ठीक है। एंड थोड़ा सा इंतज़ार भी हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन एट द एंड जो है आपको रीयूनियन जैसा मुझे वाइब्स दिख रहा है। रीयूनियन नहीं तो फ्रेंडशिप तो हो ही जाएगी आपकी दोबारा, ठीक है। सो 2 ऑफ कप्स है कि बातचीत तो एक बार हो ही जाएगी आपकी। रीयूनियन ही है, रिकन्सिलेशन नहीं है। रीयूनियन मतलब ठीक है एक बार फिर से जुड़ गए, बट रिकन्सिलेशन मतलब हमेशा के लिए हो गया। तो मैं टेम्परेरी देख रही हूँ अभी, परमानेंटली तो नहीं कहूँगी अभी इस चीज़ को, लेकिन टेम्परेरी हो सकता है कि आपकी बातचीत हो इस पर्सन से,
ठीक है। सो ये है आपकी लव रीडिंग एक्वेरियस। नाउ देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। और लास्ट में मैं ना आज कुछ स्टोन पेबल्स हैं मेरे पास, उनसे भी देखूंगी कि आप क्या रिसीव करने वाले हो 1 से 15 अगस्त के बीच में। सो पहले देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। एक्वेरियस के लिए गाइडेंस 1 से 15 अगस्त 2023। We have phonics. How's that for a happily ever after? How's that for a happily ever after? Wow, once upon a time. Beautiful energy Aquarius. सो यहाँ पे नंबर 9 सिग्निफिकेंट है। नंबर 9 आपके लिए या आपके किसी लव वंस के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि यूँ होता तो क्या होता, ठीक है। सो मे बी ऐसा आप कोई बहुत सोचते हो, या आपकी एनर्जी है यहाँ पे कि आप हमेशा सोचते हो कि ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, या मैं ये करता तो क्या हो जाता, या मैं वो करता तो क्या होता। सो हो सकता है कि आप एक होपलेस सिचुएशन में हो कि क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए आपको लगता है ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप आज से भी अपने आप को बदल के वो कर सकते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि ये आपका स्टोरी बुक है, ठीक है। और आप हमेशा ऐसे उलझे रहते हो कि उस दिन अगर मैं ये बोल देता, उस दिन अगर मैं ऐसा करता या ऐसा करती या ये बोलती तो शायद आज डिफरेंट होती सिचुएशन, ये आप हमेशा सोचते हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहते हैं हाउ इज़ दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। आपको क्या करना है एक्चुअली हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए, उसको आप आज भी क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी स्टोरी बुक है, आप लिखो आप क्या चाहते हो अपनी स्टोरी का एंड, ठीक है। सो आप अपनी स्टोरी का जो एंड है वो चेंज कर सकते हो। और अगर आपको हैप्पीली एवर आफ्टर होना है तो उसके लिए कैसे आपको ट्रीट करना है खुद को, दुनिया को, सिचुएशन को, वो आप करो कि कैसे कर सकते हो। आज से शुरू करो, बजाय कि ये सोचने के कि ऐसा कर होता तो बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। आप आज भी वो बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आज को कल होने पे फिर इस पे पछताओ, वो मत होने दो। आज ही डिसाइड करो कि आपकी स्टोरी है, आप इसको क्या बदलना चाहते हो। और जैसे आपको लगता है कि ये हैप्पीली एवर आफ्टर होता, बस आपको वहीं तो जाना है। आपके पास तो आपके कन्फ्यूज़न का इलाज है, फिर आप उसके लिए एक्ट करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से पेपर से आपके लिए क्या मैसेज आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से सफल कर लेती हूँ कार्ड को, और फिर हम 4 पेपर जो भी मेरे पास आते हैं, 3 हैं, एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपकी ब्लेसिंग्स। देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। मैंने इनको चार्ज किया है, लेट्स सी कि ये सच बताते हैं या नहीं। वी हैव शॉपिंग। सो आप में से काफ़ी लोग शॉपिंग कर सकते हो। अब आप कहोगे कि शॉपिंग तो कर ही लेते हैं हम, लेकिन दिस इज़ समथिंग अबाउट कि आप अपने लिए कुछ परचेज कर रहे हो, या एक नॉर्मल शॉपिंग से, नॉर्मल रूटीन से कुछ अलग डिफरेंट मैं आपको शॉप करता हुआ यहाँ पे बोलूँगी। देन वी हैव लव। सो यस, यहाँ रिकन्सिलेशन के वाइब्स भी थे। सो मे बी आपको आपकी लाइफ में प्यार आए, प्यार मिले आपको लोगों से, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी हैव न्यू पर्सन एंड लव। सो मे बी आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक न्यू लव कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे एक्वेरियस। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सो व्हाई नॉट, आ सकता है। हम लव रीडिंग की बात कर रहे हैं, आपको एक टेम्परेरी हैप्पीनेस ही सही, बट कुछ न्यूनेस आपको मिल सकती है आपके लव कनेक्शन में। एंड लास्टली वी हैव फैमिली टाइम। सो आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक्वेरियस। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।